बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत में हर दिन एक नई से नई खबर है, और आज बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के 6 वज़रा और MLAs ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में संगीन अपनी जो मकामी क़यादत है इसके ऊपर भी संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। आज हम इस ख़त के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है ये इसमें क्यों इख्तलाफात हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है। दूसरा हमारा आज का मौजू होगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक साहब ने एक बड़ा हेल्थ पैकेज दिया है, इस हेल्थ पैकेज में क्या क्या है और कौन कौन से जो हल्के वो नज़रअंदाज हुए हैं। तो आज इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अमर महबूब और एजाज़ अब्बासी हैं। तो आगाज़ करते हैं अमर साहब आपसे। पहले हम हेल्थ पैकेज पे आते हैं, बाकी जो असल मामला बाद में आएंगे नून लीग के इख्तलाफात पे। ये जो आज एक हेल्थ पैकेज का जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं हल्का वाइज, तो नाज़रीन को बताएं कि इस हेल्थ पैकेज की क्या ज़रूरत थी और क्या इतने पैसे हैं रियासत के पास 1200-1300 असामियों के लिए एक तरफ हुकूमत करे पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसे वसाइल कहाँ से आएंगे। राय साहब, एक तो ये बात है कि हेल्थ पैकेज जो है पहले का हेल्थ पैकेज है। आज इसके जो है असामियों का ब्रेकअप जो है वो रात को जारी किया गया, और सारे हल्कों में अगर आप देखेंगे रात को 1:30-2 बजे के करीब जो है आज़ाद कश्मीर के वुज़रा जो है वो अपनी अपनी आईडीज़ के साथ जो है वो ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो है हमने जो हेल्थ पैकेज लेने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और इसी तरह उनके जो उनकी जो क्या कहते हैं हमायती थे वो इस तरह अपने अपने वुज़रा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो ये बेसिकली जो है इसकी हेल्थ पैकेज से ज़्यादा जो इसकी अहमियत है राय साहब वो ये है कि इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार है। और ये जो है हेल्थ पैकेज जो है पहले का ऐलान शुदा था, लेकिन जो इसकी असामियाँ हैं आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि एक इशू है आज़ाद कश्मीर में कि बेरोज़गारी की वजह से अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, तो तमाम हल्कों में तकरीबन 100 के करीब जो है वो असामियाँ जो है इर्द गिर्द जो है वो दी जा रही हैं। और एक इसमें ये सबसे अहम बात है राय साहब कि ये आज़ाद कश्मीर भर में 1200 के करीब ये असामियाँ हैं। इसके लिए ज़ाहिर है उसके वसाइल जो है वो डेफिनेट मुहैया कर दिए गए होंगे, तभी इनके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू किया गया है। लेकिन जिस तरह आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इस वक्त हार्ट वाटर में है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी तरफ से ये ख्याल किया जा रहा है कि वो फैसला कर चुकी है उनकी मदर पार्टी के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत से अलहदा कर लिया जाए उन्हें। तो ऐसे हालात में जो है वो हेल्थ पैकेज जो है उसकी ब्रेकअप रातों रात आना, ये जो है बज़ाहिर जो है एक सियासी रिश्वत दिखाई देती है। और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो खासे जो है वो जानीदा किस्म की सियासतदान है, तो उन्होंने उसकी जो टाइमिंग का इंतखाब किया, मेरा ख्याल है कि उसमें उन्होंने उन लोगों को जो है अरकान को जो है उस हेल्थ पैकेज की आड़ में और तरक्याती फंड्स की आड़ में बांधने की कोशिश की है और अपनी पार्टियों के सामने खड़ा करने की कोशिश की है। भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं ये जो हेल्थ पैकेज है और इसकी क्या ज़रूरत थी, और क्या जो है ना, क्या ये जो नया इक़दाम है जैसे अमर साहब कर रहे हैं, क्या जो हेल्थ पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो मुतवक्के जो कोई माज बढ़ रहा था, क्या वो रुक पाएगा या आगे अब फिर क्या होगा? कफील साहब, माज की बात तो चलो दूसरी आसानी है। पहले हम ये जो पैकेज लफ्ज़ है इससे ऐसा महसूस होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर गली कूचों में और दूर दराज इलाकों में बिल्कुल वो सेल की सहूलतें लोगों की दलील तक पहुँच जाएंगी। फ्री ऑफ कास्ट और फैसिलिटीज़, और मल्ले मल्ले और देही इलाकों में यूनियन काउंसिलों में एम्बुलेंसें फिरेंगी, मरीज़ घर से उठाएंगी और अस्पतालों में लाएंगी। और बड़ों में बुनियादी तौर पर इस हेल्थ पैकेज को आप पढ़ें तो इसमें सरकारी मुलाजमीन भर्ती करने के लिए उन्होंने असीमें क्रिएट किए हैं। तो अस्पतालों की जो पोजीशन है अगर इन मुलाजमीन की वजह से बेहतर हो तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ पैकेज है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कहीं बेड में इजाफा किया गया हो, मशीनरी में इजाफा किया गया हो, यानी वो बुनियादी वो चीज़ें जो लोगों को वहाँ सहूलतें मुहैया करेंगी उनमें मुझे नहीं लगता इजाफा किया गया हो। अब भी आज़ाद कश्मीर के बेशतर अस्पतालों की पोजीशन ये है कि जब मरीज जाते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है। रेफर सेंटर बन गए हैं। तो अगर ये को 1200-1300 घरों के अंदर जहाँ जहाँ एक एक मुलाजिम भर्ती होगा वो, या फिर MLAs अपना अपना कोटा लेंगे मुख्तलिफ इलाकों में। और फिर ये भी इतला है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये पैकेज देते वक्त एक वाज़े एक तफावत बरती है और वाज़े एक वो जानबदारी का मुजाहरा किया है। कुछ हल्कों में इस पैकेज का शायद कोई नाम निशान नहीं है, जहाँ जहाँ इनके मुखालफिन बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ वो PTI वाले शायद कुछ लोग हैं या फिर अपोजिशन में बैठे कुछ लोग हैं, उनके हल्के में तो कोई नहीं दिया सारा। तो मेरे ख्याल में ये कुछ MLAs को फ़ायदा तो हो जाएगा,
वज़रा को फ़ायदा हो जाएगा कि वो अपने इलाके में जाकर ये बावर करवाएंगे कि हमने आपके लिए अपने हल्के में 60-70 पोस्ट क्रिएट करवाई है। तो अस्पतालों की जो पोजीशन है वो तो अपनी जगह बरकरार रहेगी, और मैं नहीं समझता कि ये हेल्थ पैकेज उस तरह का अट्रैक्शन इसमें है या अट्रैक्टिव है कि ये लोगों को बुनियादी तौर पर सहूलतें फराहम कर सकेगा। हाँ, मुलाजमीन ज़रूर भर्ती होंगे, और आज़ाद कश्मीर जैसे छोटे से खिते में जहाँ की आबादी तो कागज़ों में 45 लाख है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़मीन पर आप देखें तो 20-25 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। वहाँ 1,40,000 मुलाजिम इन्होंने पहले भर्ती किए हुए हैं और मज़ीद भर्ती कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर के बजट का कोई 85% जो हिस्सा है वो इन्हीं कामों पर खर्च हो रहा है, और लोगों को तो ज़ाहिर है नई चीज़ें नहीं मिल रही सारी। तो ये एक रवायती चीज़ है, और मैं नहीं समझता कि अनवर हक साहब ने इस पैकेज की वसादत से अगर अपने खिलाफ बनने वाला माज रोकने की कोशिश की है तो उसमें कोई खातर खा कामयाबी होगी। इस हेल्थ पैकेज के हवाले से जो कहा जा रहा है वो तो हुकूमत तो ये दावे कर रही है राय साहब कि इसके बाद ना किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत है, ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, और वे समझते हैं इसमें देखिए ना कोई बड़ा जो है, ये तो आरएचसी बीएचयू को देखिए ना, एक तो ये बात है कि उनके जहन में उनके शायद जहन में ये बात है कि ये जो है ये सामियाँ जो है वो कर लिया जाए। अब प्रॉब्लम ये रहा है कि माजी करीब में, बल्कि मैं अगर गलत बयानी ना करूँ तो मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद भी ये कहा है, बल्कि नहीं, मुझे वज़ीर सेहत ने खुद बताया एक बार उन्होंने कि जी हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ में ऐसे लोग लगा दिए गए हैं जिन्हें नर्सिंग का वो ही नहीं आता, पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो अगर ये इसे हेल्थ पैकेज के बजाय जो है अगर इसको जो है वो बेरोजगारों के लिए पैकेज रखा जाता या सियासी वो है तो वो ज़्यादा बेहतर होता मेरा ये ख्याल है। अब इसके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर किस कदर जो है वो मेरिट के ऊपर भर्ती की जा सकती है, और अगर मेरिट के ऊपर भर्ती होना राय साहब तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये अट्रैक्शन जो है मेम्बरान असम्बली के लिए नहीं है। अगर जो है वो लेट से कि अगर मखसूस इलाकों में आपने करना है कि अनवारुल हक साहब के हल्के में अगर तारक फारूक साहब के लोग मेरिट के ऊपर हैं, अगर वो भर्ती हो जाएं तो या उनको भर्ती होने की या उनको हिस्सा मिल रहा हो या उसके ऊपर मेरिट का पामाल ना किया जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नूर साहब के मुकाबले में अगर परवेज अशरफ साहब और शफीक जलाल साहब के लोग भर्ती हो सके तो फिर भी कोई इशू नहीं है। दूसरी राय साहब इसमें एक बहुत अहम बात है, आज जो है आप मुझे बहुत सारे लोगों ने समानी में से फ़ोन किया, और जो आज़ाद कश्मीर में के साबिक वज़ीर है जो अली शान सोनी साहब, मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि हेल्थ पैकेज जो है वो इत्तेफाक से उसमें भी जो है वो समानी को और जो बाकी जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म की हमायती नहीं थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो इसे भी देखना पड़ेगा। बाज़ वज़रा ने जो रशीद साहब हैं उन्होंने हेल्थ पैकेज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे जो है एजुकेशन के मसाइल हैं तो मुझे एजुकेशन का पैकेज दें। बल्कि तनवीर लियाज साहब के दौर में जो 2 स्कूल तनवीर लियाज साहब करके गए थे तो 2 साल पीटने के बावजूद जो है उनकी फंडिंग नहीं हो सकी, तो उनके वादी लिपा में शदीद सर्दी में जो है वो बच्चियाँ जो हैं वो की हैं, और 127 के करीब जो बच्चियाँ उन्हें बॉयज़ स्कूल में उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी कैपेसिटी नहीं है तो उन्होंने हेल्थ पैकेज नहीं लिया। तो अब अगर ये देखा जाए कि जी ये हेल्थ पैकेज जो है वो शायद अली शान सोनी साहब के हल्के के लिए अगर नहीं है, क्यूम न्याई साहब के हल्के के लिए नहीं है, अगर ख्वाजा फारूक साहब के हल्के के लिए नहीं है, मेरे ख्याल में ख्वाजा फारूक साहब के हल्के के लिए होगा, क्योंकि आजकल ख्वाजा फारूक साहब के हल्के का इशू ये है कि उधर जो है ना बेशुमार आइनी तकर्रियाँ होने जा रही हैं जिसके ऊपर ख्वाजा फारूक साहब बतौर अपोजिशन लीडर जो है उनके दस्तखत कराने नागजीर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ख्वाजा फारूक साहब को भी जो है एक अच्छा पैकेज जो है मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ये जो जिस आप पैकेज के ऊपर फ़ख्र कर रहे हो, जिस पैकेज के ऊपर आप इनकलाबी उसे करार दे रहे हो, तो वो कैसा पैकेज है कि वो बिम्बर की अवाम के लिए है, बरनाला की अवाम के लिए है, वो समानी की अवाम के लिए नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है मेरिट के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान। अब ये देखे ना कि सोनी साहब देखिए सोनी साहब जो है वो सोनी साहब ने कहा है कि जी वो कल तक उन्होंने कहा जी कि वो हल हो जाएगा, लेकिन सोनी साहब की ये देखें, सोनी साहब अब उम्मीद से थे, सोनी साहब और जो इस्माइल साहब के जी उन्हें भी वजीर बना दिया जाएगा। तो अनवारुल हक साहब को सपोर्ट करने और एक बहुत नाजुक टाइम के ऊपर जो है मदद करने के बावजूद जो है अली शान सोनी साहब उस दिन पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तशरीफ ले गए और उन्होंने हमायत कर दी अनवारुल हक साहब की। उसके बावजूद जो है उनके घर भी तशरीफ लेके गए अली शान सोनी साहब वज़ीर आज़म के ज़ाहिर मुलाकात के लिए। उसके बाद भी अगर इसमें देखें ना काफ़ी सारा टाइम है इसके अंदर, तो अगर इस सारी कोशिश के बावजूद जब तनवीर लियाज साहब के साथ सुलह हुई थी उसके बाद अगर अली शान सोनी साहब का पैकेज नहीं हो सका तो इसका मतलब ये है कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, अभी आते हैं आमर साहब के जो आज की बड़ी खबर है कि जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है इसकी पार्लियामानी पार्टी में शदीद इख्तलाफात है, और जो वज़ीर आज़म साहब ने सफाई के साथ जो वारदात डाली उसमें कामयाब हुए।
तो एक तो नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि जो मेंबरान असम मुस्लिम नून के जो 6 मेंबरान असम्बली में इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है, कौन कौन से लोग हैं और उस खत में क्या है, इन मेंबरान ने क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि क्या किया जाए? अच्छा, एक तो ये बात है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद इसमें मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि राजा फारूक अदर साहब के हल्के में भी ये हेल्थ पैकेज नहीं दिया गया। तो ये भी एक बहुत ही अहम बात है कि जी चलो जो है वो गुजरा को दिया गया। इस पर मैं कर लेता हूँ। राजा साहब, ये एक ख़त है जिसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी ऊपर नाम बताएं कि लिखने वाले कौन कौन हैं। इसमें जनाब वाला राय साहब, ये ख़त जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया गया है और इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, इसमें राय साहब पहले जो साइन है सबसे पहले वो कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर साहब के हैं। दूसरे साइन जो हैं उनके नीचे अहमद रज़ा कादरी साहब के हैं। तीसरे साइन जो हैं वो सरदार आमिर अल्ताफ़ खान साहब के हैं। इन सब के साथ जो है MLA लिखा हुआ है। इसी तरह जो है दूसरी साइड पे राइट साइड पे राजा मोहम्मद सदीक MLA साहब हैं। इसी तरह राजा चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब हैं और नसारा अब्बासी MLA हैं। तो राय साहब इसमें जो है 8 मेंबरान में से 6 मेंबरान जो हैं इन्होंने ख़त लिखा है। और इस ख़त की अहम बात यह है कि इनमें से 4 मेंबरान जो हैं उन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर साहब से पहले मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो है वो इस ख़त के लिखना जाना जो है वो उसकी खासी जो है वो उसके ऊपर तशवीश है। इस वक्त शहजाद अपना राय साहब, मैंने आपको कल भी बताया था कि अनवारुल हक साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून में उसकी पार्लिमानी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। उसके ऊपर कल जो है वो बेशुमार बातें भी की जा रही थी। लेकिन आज ये जो ख़त राय साहब सामने आया है, इसमें जो है इसके जो मंदरजात हैं उसमें इन सारे मेंबरान ने ये कहा है कि जी हमारा इस वक्त जो है वो निकलना जो है मुस्लिम लीग नून का जो है वो पार्टी से निकलना जो है मुस्लिम लीग नून का हुकूमत से अलहदा होना, ये पार्टी के मफाद में नहीं है बल्कि इससे नुकसान पहुंचेगा। अब उसकी जो अगर हम उसके ऊपर जाएंगे, दूसरा उन्होंने ये कहा है जी कि शाह गुलाम कादर साहब को जो है वो कमज़ोर किया गया है। और तीसरा जो है वो उसमें ये बात है कि उन्होंने कहा है कि पार्टी के 4 जो है वो 4 धड़ों में तकसीम है पार्टी। और इसी तरह जो है उन्होंने कहा जी कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि इस फैसले से पहले जो है वो हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। तो बेसिकली ये जो ख़त है राय साहब, एक तो अनवारुल हक साहब एक मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है कि एक पार्लिमानी सियासी जमात जिसके जो उनकी इत्तेहादी भी है, उसकी पाकिस्तान में हुकूमत भी है और उस पार्टी के सिर्फ 2 MLA आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में से 31 हल्कों में वो अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान के भी उसके सिर्फ 2 जो हैं वो वज़रा जो है वो हुकूमत में हैं और उससे जो है अपने हक में ख़त लिखवाने में मैनेज करने में कामयाब हुए हैं। और उससे बड़ी खबर यह है राय साहब कि जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अपने कोटे के ऊपर सबिया सदीक साहिबा को बनाया था, इसी तरह राजा फारूक हैदर साहब ने नसारा अब्बासी साहिबा को बनाया था अपने कोटे के ऊपर। तो इस खत से लगता है कि नसारा अब्बासी साहिबा जो है वो राजा फारूक हैदर साहब की ग्रुप से अलग होके जो है वो अनवारुल हक या कर्नल वकार नूर साहब का ग्रुप के या वो कोई और अगर पसंद करे जिसको ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का शौक है तो उस ग्रुप में चली गई हैं। और उसमें एक और जो अहम बात है कि अभी हेल्थ पैकेज की जो चलो बात हो रही है, तरक्याती कामों की भी बात हो रही है, लेकिन चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो मेंबर असम्बली हैं और काफ़ी अरसा हो गया है वो मेंबर असम्बली होने के बावजूद शाह गुलाम कादर साहब पार्टी प्रेसिडेंट होने की वजह से और फारूक हैदर साहब जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने की वजह से तो नहीं थे इसमें, वो काबीना में शामिल नहीं हो सके थे। इसी तरह सरदार याकूब साहब और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब भी शामिल नहीं हुए थे। तो ये इस्माइल साहब जो है वो काफ़ी अरसे से थे, तो शायद उनसे भी वो साइन कराने में कामयाब हो गए हैं। और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जो इस्माइल साहब से जो साइन है वो अहमद रज़ा कादरी साहब ने जाके करवाए हैं। तो अहमद रज़ा कादरी साहब से हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो ये बात उनसे पूछ तो नहीं सका कि आपने साइन कराए हैं या किसी और ने साइन कराए हैं लेकिन बात यह है कि ये जो एक तो ये बात है शाह गुलाम कादर साहब के ऊपर शक किया जा रहा है कि सारी जो है वो साजिश के पीछे शाह गुलाम कादर साहब है और शाह गुलाम कादर साहब को खासा मुतनाज़ा कर दिया गया। और शाह गुलाम कादर साहब जो है बावजूद इसके कि उन्होंने जब वो वक्त आया था जब एक मुख्तर शख्सियत मुज़फ़्फ़राबाद शरीफ ले गई थी तो उन्होंने बड़ा डट के जो है वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया था, फारूक हैदर साहब ने भी। तो ये जो है उनके ऊपर शक किया जा रहा है कि जी ये शायद उधर है। दूसरी तरफ ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो हल्के हैं उनकी तरफ से मैंने कल भी एक जिक्र किया था कि आपको कुछ अजाफी दे के
वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की है। तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी सतह पे जो है इन मेम्बरान को तरक्याती स्कीमों का भी लालच दिया गया और हेल्थ पैकेज का ये जो रातों रात इसका ब्रेकअप आया है, ख़ास तौर पे उन हल्कों में आया है जिनमें अब ये मुझे नहीं पता कि माजरीन का जो है कोटे के अलावा उनकी कैसे अकामोडेशन है। बज़ाहिर राय कफील साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है जो अगले मुतवक्को इंतखाबात की जो है वो फतेह जमात है, उनका आइंदा पार्लिमानी लीडर हो सकता है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सकती है। इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है और ये जो ख़त है वो अनवारुल हक साहब जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को मैं समझता हूँ कि उसके पार्लिमानी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो गए, उसे तकसीम करने में कामयाब हो गए हैं। इसके जो है इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो कोई बहुत ही अरूज पे मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं। जो वर्कर है, जो आज़ाद कश्मीर भर में 31 से 33 हल्कों में से 31 हल्कों का जो वर्कर है वो ये चाहता है कि जी मुस्लिम लीग नून हर सूरत अनवारुल हक साहब के इक़्तिदार से उससे अलग हो। इसी तरह माजरीन की अक्सरियत भी चाहती है कि वो अलग हो जाए। उसके बावजूद जो है मेम्बरान असम्बली खड़े हो गए हैं और मेम्बरान असम्बली अब चौधरी इस्माइल साहब का और अहमद रज़ा का चौधरी इस्माइल साहब का और नसारा अब्बासी साहिबा का जब इस खत में नाम पढ़ के जो है वो यकीनन जो है ये मैं समझता हूँ कि ये अनवारुल हक साहब की, कर्नल वकार नूर साहब की, उस ग्रुप की वो जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो मुस्लिम लीग नून की पीठ में ना सिर्फ छुरा घोंपने में कामयाब हो गए हैं बल्कि अपनी पार्टी के राजा फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब, आप ये देखें कि अगर ये जो मेम्बरान है असम्बली हैं सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब को फारूक हैदर साहब ने आखिरी टाइम पर टिकट दिया था जब KB साहब का इंतकाल हुआ और अर्जश साहब जो है उनके सियासी जानशीन थे, लेकिन आमिर अल्ताफ़ साहब को ना सिर्फ टिकट दिया, फारूक हैदर साहब ने आप यकीन करें कि जैसे मतलब भीख की तरह जो है वो आमिर अल्ताफ़ के लिए वोट मांगे। इसी तरह जो है वो कर्नल वकार नूर साहब के हवाले से फारूक हैदर साहब ने इन्हें बहुत प्रमोट किया, इनके लिए बहुत जिद्दोजहद की, बहुत कोशिश की और इनके लिए बहुत किरदार अदा किया। इसी तरह अहमद रज़ा कादरी साहब भी जो हैं वो राजा फारूक हैदर साहब के बहुत करीब थे और बाकी जो अरकान हैं मगर अभी तक ये ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी इस्माइल साहब को दोबारा जो है वो असम्बली में लाने में जो है वो फारूक हैदर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और सारी जो है कोशिशें काविशें हैं। उसके बावजूद इन अरकान का अपनी सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, उसे बज़ाहिर तो ये इख्तलाफ राय कहा जा रहा है। इख्तलाफ राय जो है वो सियासी पार्टियों में, जमहूरी माशरों में उसका हक होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो है वो गुंजाइश होती है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये बहुत बढ़ के है। और ऐसा इस ये जो ख़त है और ये जो इन्होंने किया है इसने आप यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून की चूल्हे हिला के रखती हैं। तो ऐसी ये जो सूरत हाल है इसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक और तकसीम की जानिब जो है वो गामजन हो गई है और आज़ाद कश्मीर में एक मज़ीद जो है वो बड़ा सियासी बहरान है। अब ये देखना होगा कि अगर अब मेरे पास ये इतला है कि इस खत के बावजूद जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अलहदा होने जा रही है और अगर वो राय कफील साहब मुस्लिम लीग नून जो है वो अलहदा होने में कामयाब हो जाती है तो फिर भी शायद अनवारुल हक साहब ने इन लोगों के लिए एक पैकेज रखा हुआ है कि 24 अरकान अगर हम इंटैक्ट रखें तो मुस्लिम लीग नून में से 3 अरकान तोड़ के वो 27 के फिगर के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमत करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता, अपने जमहूरियत को इस्तेमाल करते होते हैं। अभी तक पीपल पार्टी की खैर वो अलग उसके ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुश्किल तरीन मरहले में। भाई साहब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है आज़ाद कश्मीर का और गुज़श्ता 20 माह हो गए और जिस तरह के साफ जमातों के अंदर इख्तलाफात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर खुलकर इख्तलाफात हैं और आपको याद होगा कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने चौधरी अपनी यानी पार्टी के सदर के ख़िलाफ़ यानी उसको चार्जशीट किया, ख़त लिखा कि मुज़फ़्फ़राबाद कन्वेंशन के बाद। और आज जिस तरह के साहब मुस्लिम लीग नून के 6 MLAs ने यानी ये अपनी जो मरती जो क़यादत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखकर आगाह किया है कि हम शदीद यानी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर 4 ग्रुपों में तकसीम है। और क्या देखने का आज़ाद कश्मीर में जो गुज़श्ता इन 20 माह में जिस तरह के सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी जमात में गैरफाल हो गई हैं, लीडरशिप बिल्कुल जो नाकाम हो गई थी, किधर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर? कबील साहब, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये जो अमर साहब ने आज एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये जो खत की सूरत में सामने ले आए हैं और मुस्लिम लीग के अंदर वो छुपे हुए जो लोग थे उनके चेहरे इनको बेनकाब कर दिए। लेकिन एक बात ख़ास है कि मुस्लिम लीग का जो फैसला ऊपर से आएगा वो पार्टी क़यादत के लिए आएगा, वो पार्टी की बुनियाद पर आएगा, पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको हिदायत की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी के ये मेम्बरान को इस बात का मैं नहीं समझता फैसले का वो मुस्लिम लीग नून की मर्जी क़यादत देगी कि आप फैसला करें कि आप हुकूमत में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर मुस्लिम लीग वालों का फैसला, मुस्लिम लीग का फैसला ये आया और जिस तरह खबरें अमर साहब ने पहले भी दी थी और ज़ाहिर उसकी तकरीबन तस्दीक हो गई है, अगर उन्हें हिदायत जारी कर दी कि पार्टी छोड़ दें तो मैं नहीं समझता
कि इनमें से एक बंदा भी इस बात की जुर्रत कर सकता है कि वो पार्टी के खिलाफ बगावत कर सके, और अगर ये गलती किसी ने की तो वो निशान इबरत बन जाएगा, वो निशान इबरत बन जाएगा। आइंदा इलेक्शन में ये जीतेंगे नहीं। इनमें से तो वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पार्टियों में ये बात ठीक है कि वो एमएलए हैं, लेकिन उस तरह की पोजीशन वो बिल्कुल नहीं है सारी। दूसरी बात ये है कि अब देखें ना, ये इस ख़त को अभी तो इशारे ज़रूर हैं, लेकिन हम पूरी तौर पर बगावत नहीं कह सकते, इसलिए कि पार्टियों में ज़ाहिर इख्तिलाफ राय या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात तो की जा सकती है सारी। उन्होंने एक ख़त लिखकर तजवीज़ दी है उनको कि पार्टी का इस वक्त हुकूमत के अंदर रहना ज़रूरी है, और अगर ना हुआ तो जो हल्के खाली छोड़े जाएंगे उनमें पीपल्स पार्टी की और हुकूमत में बैठे जो वज़रा होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, ज़ाहिर है वो असरअंदाज होंगे और मुस्लिम लीग को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो इस अपने फैसले पर जो मरकज़ से मुतवक्को फैसला है उस पर नज़रसानी के लिए इन्होंने ख़त लिखा है। तो उसके बावजूद अगर वो आता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ होगा। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की हम पिछले एक अरसे से देखते आए कि पे दर पे इनकी सियासी क़यादत और इनके पार्लिमानी लोग गलतियाँ दर गलतियाँ कर रहे हैं, और ये गलतियाँ आहिस्ता आहिस्ता इन पार्टियों को दीवार के साथ खड़ा कर रहे हैं। अब अगर इन लोगों को ये तवक्को हो कि अच्छा जी मरकज़ में हमारी हुकूमत है तो लोग हमें वोट दें या ना दें, तो वो दफ़ा वो फारूक 47 वाला जो फ्रॉड पाकिस्तान में इधर चला है, हज़ार आज़ाद कश्मीर में बैठे। अब तो आज एक अखबार ने खबर छापी है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशनर के इख्तियारात भी पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 12 सीटों पर इलेक्शन तो कराता है, इस तरह को फ्रॉड अगर फार्म 47 वाला करते हैं तो फिर सबको जितवा दें, अलग बात है, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों को वोट नहीं देंगे लोग, ये याद रखें। अच्छा राय इस पे एक जो है ना मिसाइल पैदा होंगे। अलबत्ता पार्टी के लिए नुकसानदेह बात है कि पार्टी में वाज़ेह खुलकर एक चीज सामने आई है कि क़यादत कुछ और कहती है और पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, वो कहते नहीं यार वज़रा हुकूमत से निकलने के तैयार नहीं है। अच्छा राय साहब, इसमें दो बातें इस खत में मैं अब देख रहा था। इसमें उन्होंने जो एक और जो नुक्ता लिखा है उसमें उन्होंने वजूहात भी लिखी हैं कि हम क्यों रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक तो हमारे तरक्याती काम हो रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा हमें सेहत का पैकेज दिया जा रहा है, एजुकेशन का पैकेज दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पैकेज दिया जा रहा है। एक तो नुक्ता उन्होंने ये बताया कि ये, दूसरा उन्होंने ये बताया कि हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्ट है और लेग पुलिंग की जा रही है, और 4 ग्रुप बने हुए हैं, सदर जमात को नहीं चलने दे रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि शाह गुलाम कादर साहब की हिमायत में है या मुखालफत में है। बाद लोग तो ये कह रहे हैं ना, एक तो थ्योरी ये भी मार्केट में है कि शाह गुलाम कादर साहब ने उसकी तस्दीक कराई उस पर, क्योंकि ये जो खत है वो जो नीचे सीसी कापी है, इसकी सीसी कहते हैं ना उसे, तो वो जो कापी है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो किया है, इसहाक डार साहब को भी भेजी गई है और हाथ से लिखा हुआ है शाह गुलाम कादर साहब का, और नहीं हाथ से नहीं लिखा हुआ बल्कि उनका हाथ से लिखा हुआ है। तो ये जो है दो, एक तो इसमें ये है। दूसरी राय साहब इसमें जो उन्होंने निशानदेही किया, उन्होंने कहा जी इससे अगर हम बाहर निकल गए तो इससे पॉलिटिकली फायदा जो है वो पीपल पार्टी को होगा, कि पीपल पार्टी जो है वो 2026 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये जो 2 हल्कों में 33 में से 2 हल्कों में ये जो तरक्याती काम कर रहे हैं, अगर वो ना हुए तो 33 हल्कों में ये जो है वो जो है हो सकता है, ये दोनों खतरे में। तो ये जो है ना वो कहते हैं खतरे, पता नहीं किसको अब किससे खतरा है। लेकिन मैं ये बताऊं कि उन्होंने ये निशानदेही की है कि 33 में से 31 हल्कों में हम अपोजिशन में हैं और 2 हल्कों में तरक्याती काम कराने की सूरत में अगर ये ना कराएंगे तो पीपल्स पार्टी जो है क्लीन स्वीप करेगी। और दूसरी ये बात है कि जी अब मुझे माजरीन का नहीं पता, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अगर इन मेंबरान का तज्जिया किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये बात है, ब्रदर मिजाज बाशी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है वो क्योंकि अनवरुल हक साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, तो ये उनकी चालाकी है और अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने की साजिश है। लेकिन जिस अंदाज से अगर वो आगे बढ़ेंगे, अगर एक कदम और आगे बढ़ के ये कोशिश की जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों की जो है वो ये छोटे मोटे जो सियासी पैकेज हैं या इसे आप जो भी कहें सियासी रिश्वत को, ये इनके जो है वो सारे जो सियासी कैरियर है उनके जो है वो इनके दाव लग सकता है इनके लिए, और ये खासा जो है वो संजीदा इशू है। अब इसके ऊपर जो है वो फारूक हैदर साहब, और ये बज़ाहिर खत लगे लगता है एक जो वो -1 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये फारूक हैदर साहब को और तारक फारूक साहब को ये चार्जशीट करने की कोशिश की गई है, अपने पार्टी लीडर्स को, अपने मोहसिनों को जो है उसके ऊपर जो है वो अनवरुल हक साहब को तरजीह दी है इन्होंने। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो असरात हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये वक्त तो गुजर जाएगा,
अनवारुल हक साहब के हवाले से, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो इन्हें किस तरह के रेजिस्टेंस का सामना होगा? क्योंकि पिछली बार आपने ये देखा था पिंडी में जो इजलास हुआ था तो वुज़रा के खिलाफ जो है वो लोग जो है वो ना सिर्फ नफरत थी बल्कि लोग लड़ने मरने पे आ गए थे, उन्होंने नीचे से नाराबाजी शुरू कर दी थी। तो ऐसे हालात में अगर ये लोग सारे रिएक्शन करेंगे या इसके ऊपर जो है वो बड़ा रद्द अमल जो है को फारूक हैदर साहब का या शाह गुलाम कादर साहब की सूरत में अगर आ गया तो वो भी पार्टी के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। बहुत शुक्रिया अमर साहब आपका। अवैध साहब शुक्रिया। नाज़रीन, यह था आज का हमारा प्रोग्राम। और आज़ाद कश्मीर जो पहले सियासी इस्तेकाम और सियासी इंतशार का शिकार है, और जो मुस्लिम लीग नून के जो 6 वज़रा मेंबरान असम्बली ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम ख़त लिखा है, इस बात की आकासी है कि जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जो बड़ी सियासी जमात है और उसमें भी शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। तो ऐसे हालात में जब आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता यानी 2 हफ़्ते कबल मुक़तदिर शख्सियत मुज़फ़्फ़राबाद गई थी और इत्तलात ये थी कि अब इसके बाद अमन होगा, बेहतरी आएगी, इस्तेकाम आएगा। वो सारी जो हुकूमत की तवज्जो है वो तमीर तरक्की पे हो गई, लेकिन मामला उससे उलट है। और आज एक बड़ी सियासी जमात जो मुस्लिम लीग नून वो शदीद इख्तिलाफ़ात से दो चार है। कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।